नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सिंह, रिटायर प्रिंसिपल, स्पीकर, लेखक आज आपके सामने एक नया ही विषय लेकर आ रहा हूँ। हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी को सार्थक कैसे बना सकते हैं। 4 शक्तिशाली शब्दों का अगर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो वीडियो हैं उनको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगर आप ये करते हैं तो हमारा एक प्रोत्साहन बढ़ता है और हम हमेशा नई नई चीज़ें आपको सेल्फ हेल्प के लिए हम देते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम ये बताना चाहते हैं कि आपने ये ज़रूर एक कहावत सुनी होगी कि मांसपेशियों को न तो कभी खींचा जा सकता है न तो उगाया जा सकता है। हम लोगों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम बदलना चाहते हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं, लेकिन हम जब तक खुद को नहीं बदल पाते हैं तब तक दुनिया में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक मोटिवेटर जिम रॉन अक्सर कहते हैं कि जब तक आप नहीं बदलते हैं तब तक आपके पास वही रहेगा जो आज आपके पास है, और आप अधिक पाना चाहते हैं तो अपने आप को खुद को बदलना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि आप अपनी क्षमता को अधिकतम करना और सीमा से बाहर ले जाना आपको कितना अच्छा लग सकता है। यहाँ पर हम कुछ 4 उन शक्तिशाली शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन की सार्थकता को बढ़ा सकता है। तो पहला चीज़ है कि हमें इस शब्द पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सीखना शब्द है। ज़िंदगी में हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। हम कोई भी इंसान पूरा परिपक्व नहीं होता है। सारी चीज़ों के बारे में वो एकदम से सब जान जाता है, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी ज़िंदगी के हम अंत समय तक, मरते समय तक हम सीखते रहते हैं। और सीखना अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और सफलता पाने के लिए, ये दोनों के लिए ही सीखना ही एकमात्र उपाय है। आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। आप जो नहीं जानते हैं वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसलिए अपने आप के स्वयं को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अनुभवों से हमको सीखना है। हम जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी हम लोग करते हैं उसके कुछ न कुछ अनुभव होते हैं। कभी सकारात्मक होता है, उसका परिणाम जो होता है कभी सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक होता है। तो नकारात्मक परिणाम क्यों आए, उसमें हमने क्या क्या गलतियां की हैं, इस पर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए, जिससे अगली बार हम उन नकारात्मक चीज़ों को या नकारात्मक परिणामों को दूर करने में सफल हो सकते हैं। हम इंसान हैं, इंसान से तो गलती होती ही रहती है। गलती करना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना, यानी पहली बार जो हमने गलती किया उससे कुछ सीख न ले करके बार बार गलतियों को दोहराना, ये ज़रूर गलत होता है और हम उसमें असफल रहते हैं। अगर आप उन गलतियों में सुधार करके नहीं करते हैं तो आपका ज़िंदगी सार्थक नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सीखने के लिए हम जो है अपने आप के ऊपर, यानी अपना जो बढ़ोतरी करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए। इसके लिए तमाम सारे आजकल सेमिनार होते हैं और हम सेमिनार अटेंड नहीं करना चाहते, हम उसमें भागीदारी नहीं लेना चाहते हैं। ये हमारी विफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। हम लोग नहीं चाहते अपने आप के ऊपर पैसा खर्चा करना, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं
तो आपको ज़रूर ऐसे चीज़ों पर अपने आप के ऊपर खर्चा करना चाहिए। और हम जानते हैं कि बिना कोशिश किए खुद को असफल होने के दर्द के बिना हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने आसपास जो घटनाएं होती हैं उनको भी देखते रहना चाहिए और उससे भी हम सीख सकते हैं। हम पढ़ कर के भी सीखते हैं और एक अच्छा श्रोता अगर हम बने कहीं पर भी जाते हैं तो उससे हम सीख सकते हैं। सीखना जो है संपत्ति और स्वास्थ्य बनाने की शुरुआत है। सीखना अध्यात्म की शुरुआत है। खोजने और सीखने से चमत्कार की शुरुआत होती है। जब हम खोजना और सीखना शुरू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार घटते जाता है। तो दोस्तों, ये इसलिए हमको ये खोजन सीखने के शब्द सीखने पर अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए बहुत जोर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं, कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको केवल सीखना ही नहीं है, सीखने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा है उसको अपने ज़िंदगी में उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव हो जाए। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। अपने जहाँ पर आज हैं आप वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ नया कौशल सीखने के लिए कोशिश करें। कुछ नए खेल, नए किताबें पढ़ना या कुछ न कुछ हमेशा करते रहने के लिए आप कोशिश अगर करते हैं तो आपके जीवन में ये सफलता ज़रूर आएगी। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप दौड़ में अगर भाग लेंगे तो जीत सकते हैं या तो हार सकते हैं। लेकिन अगर आपने दौड़ में, प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया तो हार तो निश्चित है। इसलिए अपने आप को सफल पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो भी आपके पास कौशल है उसको करते रहना चाहिए। जो नहीं है उसको सीख करके उस कौशल में भाग लेने की तैयारी करनी चाहिए। कोशिश, अभी सवाल उठता है कोशिश कब तक करें। जब तक हम परिणाम नहीं पा जाते हैं तब तक हमको हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए। अपने सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। कुछ भी पाने के लिए, कुछ करने के लिए हमको अपना सर्वोत्तम लगा देना चाहिए। जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी क्षमता है उसका उपयोग करते रहना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है, हम जो भी तय करते हैं उस पर हमारे बने रहना चाहिए, एकदम डटे रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए उस पर हमको। ये तीसरा बात हमारे ज़िंदगी में अगर हमने शामिल कर लिया, ये तीसरा शब्द, तो हमको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी में हम कुछ करते हैं तो कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। लोग कठिनाइयाँ आने पर अपने उस चीज़ से छोड़कर पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए आप तकलीफ़ें जो आती हैं हमारे सामने, वो हमको सीख देने के लिए आती हैं। उनसे हमको सीखना चाहिए और फिर वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ नया करने के अगर हम कोशिश करेंगे तो उसमें जो समस्या आ रही है उससे हार न मानते हुए उसके साथ हमको बार बार, हार अगर हम जाते हैं तो भी हताश होकर के हमको घर नहीं बैठ जाना है, बल्कि वापस फिर से नए जोश और खरोश के साथ उसको पूरा करने के लिए, जो हमने बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने के लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए और अपने काम पर डटे रहना चाहिए। हम ज़रूर उसमें परिणाम पाएंगे। कब तक हमको डटे रहना चाहिए? जब तक कि हम जो चाहते हैं वो पा न जाए, वो परिणाम न मिले, तब तक हमको डटे रहना चाहिए। चौथा चीज़ है दोस्तों, आप जानते हैं कि चौथी चीज़ जो है, ध्यान देना चाहिए। हमको अपने आप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी परिस्थितियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने ज़िंदगी की जो भी घटनाएं हैं
उन पर सभी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपको सार्थक परिणाम मिलेंगे। यदि आप पर्याप्त देखभाल करते हैं तो अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अगर आप केवल देखभाल करते हैं तो आपको कुछ न कुछ तो परिणाम मिलेगा ही जो, लेकिन अगर आप पर्याप्त ढंग से देखभाल करते हैं तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। क्या कुछ अलग करने के लिए हमको देखभाल करनी चाहिए, पर्याप्त देखभाल, कुछ नया करने के लिए हमको पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए। नया एक व्यवसाय शुरू करने के लिए हमको पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए। और ये सब जो आज है हमारे जीवन में, उसको बदलने के लिए भी हमको पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए। और एक नया अपने ज़िंदगी में कुछ नया पाने का रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड तय करने के लिए हमको देखभाल करनी चाहिए। जैसे मैं खुद करता हूँ, अभी जैसे मैंने एक सेट किया, एक तय किया कि 45 मिनट में मैं 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा। और इसके लिए पहले ही दिन में नहीं हो गया, धीरे धीरे हमने कोशिश की, हम डटे रहे, लगे रहे। आज की स्थिति में मैं 45 मिनट में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने आपके सामने ये 4 बातें रखी है, 4 शब्द अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल बने रहेंगे। मतलब वो 4 बातों को फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि सीखना और डटे रहना और कोशिश करते रहना और अपने आप पर और तमाम सारी चीज़ों पर ध्यान देते रहना। मैं आप सभी लोगों से ये अपेक्षा करूँगा कि कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सुझाव दीजिए। मैं आप सभी लोगों से सीखता हूँ। आप जितना हमसे सीखते हैं उतना ही मैं भी आपसे सीखता हूँ, और सीखते रहूँ। आप हमको और कुछ सुधार करने के लिए, हमारे वीडियो के कंटेंट्स में और जगह पर सुधार करने के लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।